हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। जिस तरह कानून बनाने का काम विधायिका का है, संसद का है, और कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का है, उसी तरह स्वतंत्र और प्रभावशाली रूप में न्यायपालिका हमारे यहाँ है, जिसका काम है यह देखना कि सभी कार्य सही रीति से हो रहे हैं। और विभिन्न स्तर पर यहाँ अदालतें आपको देखने को मिलती है। सामूहिक रूप से हम लोग इसे न्यायपालिका का नाम देते हैं। यहाँ न्यायपालिका की भी नियुक्ति अलग होती है। इसमें कार्यपालिका का अथवा व्यवस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। अमेरिका जैसे देशों में न्यायाधीशों के नियुक्ति के समय राजनीतिक विचार मायने रखने लगते हैं और उनकी नियुक्ति पर उनका दबाव रहता है, उनकी सहमति बनने लगती है। ऐसा कि आप यहाँ पर एक कार्टून में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लिखा है वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, और इसमें कल्पना किया गया है कि आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, कोई पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं है, टाइपिंग करना सिर्फ आ जाए और बिना हिचकिचाए वह कह दे कि जितने लोगों से मिला हूं उसमें सबसे अधिक यह प्रतिभाशाली है। कहने का मतलब कि इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। न्यायपालिका का काम अलग है, उनकी नियुक्ति अलग नियम से होती है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्र रखा गया इसीलिए कि संविधान के अनुकूल काम हो, सरकार अपने मन मुताबिक संविधान की व्याख्या न करे, नया कानून जो मनसो नहीं बना दे। न्यायपालिका पूरे देश के लिए होती है। सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश में होती है, राज्य में होती है उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय होती है। स्थानीय स्तर के न्यायालय जिला स्तर पर होते हैं, और सारी न्यायालय की सारी व्यवस्थाएं एकीकृत रूप में अपने देश में है। और सर्वोच्च न्यायालय देश के समस्त न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। और न्यायालय का काम यदि हम देखें तो वे फैसले लेते हैं, किसी विवाद का समाधान करते हैं। यदि कोई विवाद देश के नागरिक और नागरिक के बीच में हो जाए तो इसका समाधान करते हैं। नागरिक और सरकार के बीच हो जाए तो फिर उनकी सुनवाई होती है। दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला करती है। या केंद्र और सरकार के बीच कोई तरह की विवाद हो जाए तो फिर वहां पर न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय में फौजदारी और दीवानी सभी मामलों में अपील करने की सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई करता है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश में काम नहीं करते हैं, सत्ताधारी पार्टी के मन मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। वे संविधान के मुताबिक, नियम के मुताबिक उसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करते हैं। और व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश को चुनते हैं। कार्यपालिका की दखल कम से कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वे ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है तो उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, और उसको हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि राष्ट्रपति को हटाना मुश्किल है। उसको खिलाफ महाभियोग संसद में चलता है, और ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है। और भारतीय लोकतंत्र में तो ऐसी बातें नहीं हुई है कि राष्ट्रपति हो अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। उसे हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी संसद में। और भारत की न्यायपालिका को देखें तो दुनिया की अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक गिनी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है, और उसे यदि लगता है कि कोई कानून केंद्र हो अथवा राज्य स्तर पर कोई संविधान के खिलाफ बना है तो उनकी संवैधानिक वैधता की जांच करते हैं और उसे रद्द करने का भी अधिकार रखते हैं। न्यायिक समीक्षा करते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के किसी भी मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में भी क्षमता प्रदान करते हैं। आप
के मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो आप न्यायपालिका का नाम देते हैं। नागरिकों को संविधान से मिले अधिकारों में यदि सरकार कटौती करती है तो फिर लोग अदालत तक जाते हैं। अदालत जाने का अधिकार है। अदालत ने समय समय पर ऐसे भी फैसले सुना है जो मानवाधिकार के हित में हैं और इनमें वृद्धि करते हैं। जनहित को कभी कोई नुकसान न हो, जनहित के हित में सरकार कानून बनाए, इस पर भी संज्ञान लेती है। और आपने जनहित याचिका का नाम सुना होगा। कोई भी व्यक्ति जनहित के मुद्दे पर याचिका दायर कर सकते हैं और अदालतें सरकार को निर्णय की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने का हस्तक्षेप कर सकती है। सरकारी अधिकारी यदि भ्रष्ट हो जाए तो वहां पर वो विराम लगाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अब तक हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में कई एक फैसले आए हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी न्यायिक संस्था, न्यायालय स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, इस पर किसी का दबाव काम नहीं करता है। विद्यार्थियों, यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपकी समझ विकसित हुई होगी। आप इस अध्याय को, पाठ्य पुस्तक को पढ़ें। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही प्रश्न उत्तर का भी जवाब दें। और यदि कहीं पर प्रश्न का समाधान में आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। आपकी समस्याओं का हर संभव समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।